गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंटों। आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 7 का 15.3 चैप्टर का नाम क्या है? सारुगणसम त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज और सारुगणसमता। ठीक है, इसी को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। जो भी बेसिक क्लास जो कि 15.2 और 15.1 नहीं किए हो वो पहले 15.2 और 1 को जाके देख लें, जो कि जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है कि त्रिभुज पी क्यू आर में कौन P बराबर Q है, कौन P बराबर Q के अंतर्गत भुजा, ये दोनों भुजा के कौन P और Q के अंतर्गत भुजा, इन दोनों कौन के अंतर्गत भुजा क्या आएगा? ये PQ। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? PQ। इन दोनों भुजा के बीच में यही कौन भुजा, देखो मिस्टेक हो रहा है बोलने में, P और कौन Q, ये और ये कौन, इन दोनों के कौन के अंतर्गत भुजा ये लाइन आ रही है, इस लाइन का नाम क्या है? PQ। तो यहाँ पे लिख देंगे PQ। समझ में आया या नहीं आया? अगर आपको समझ में अच्छे से आ जाता है तो आप लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना है, उससे पहले आपन नहीं करना है। अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करके भी आप जा सकते हो। ठीक है, अगर समझ में नहीं आए तो आपको लास्ट तक बना रहना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। एक तो खाली जगह था, इसको भरने वाला था। अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आकृति दिया गया, बोला क्या गया, क्वेश्चन हम पढ़ के आपको सुनाते हैं। उपयुक्त चित्र में, उपयुक्त का मतलब ऊपर जो लिखा हुआ है चित्र में, ASA का उपयोग करते हुए बताइए कि कौन से त्रिभुज के युग्म सारुगणसम है। सारुगणसम की स्थिति में उत्तर को सांकेतिक रूप में लिखिए। ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो चलो सबसे पहला फोटो हमारे पास ऐसे बना हुआ है। ठीक है, हम छोटा छोटा फोटो बनाते हैं, आपको मन करे तो बड़ा भी फोटो बना सकते हो, उसमें क्या ही दिक्कत है। ठीक है, आपकी मर्जी, जो भी फोटो बनाओ। DEF इसमें दिया है 40 डिग्री, इसमें दिया है 60 डिग्री और यहाँ दिया है 3.5। ठीक है, यहाँ पे दिया है 60 डिग्री, ये दिया है 40 डिग्री, ये दिया है 3.5। तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है। जब भी ऐसे आकृति हो तो यहाँ लिख देना है दोनों त्रिभुज का नाम, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF। जो भी नाम आपको, अगर नाम लिखने नहीं आता है तो यहाँ से शुरू करके कहीं पे भी लिख देना है। ठीक है, यहाँ से तीनों साइड का नाम लिख देना है, ABC तीनों कौन का नाम लिख दो, हो गया त्रिभुज। ठीक है, अब देखो इनमें क्या मैच कर रहा है, कौन सा लाइन दिख रहा है आपको? मैचिंग वाला गाना सुने हो आप लोग? तो देखो AB और EC दोनों मैच कर रहा है कि नहीं? तो हमें क्या लगाना है? ASA। तो सबसे पहले कौन देखेंगे, इसमें से कौन देखो कौन बराबर है आपको लग रहा है? 60 दोनों बराबर है, यानी B इधर B है, उधर E है, तो लिखेंगे B बराबर कौन? E। अगर आपको मन करे A और F लिखने तो वो भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। अब S में भुजा देखो AB और EF है, तो यहाँ लिखेंगे AB बराबर EF, कोई दिक्कत? अब फिर देखना है कौन, A बराबर कौन होता है? एंगल इज इक्वल टू कौन। तो देखो यहाँ पे लिखे ना एंगल कौन देखो 40 मिल रहा है, नाम क्या है? तो इधर का नाम है A और इधर का नाम है F, यही लिख देना। अब यहाँ पे फिर यही दोनों को लिखना है, त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF। और अब की बार यहाँ पे ऐसे फोटो बना देना जिसको बोलते हैं सारुगणसम। पहले का क्या है कौन, तो यहाँ लिख देना है ASA। काम खत्म, इतने तो काम में था। कितना सरल लगा आपको, लगा कि नहीं? अब देखो यहाँ पे ऐसे फोटो बना हुआ है। यहाँ पे एक दिया है 90 डिग्री और एक दिया है 50 डिग्री, इधर भी दिया है 90 डिग्री और एक दिया है 50 डिग्री, फोटो का अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो D दिया है, ये E दिया है और ये F दिया है। फोटो अलग बना हुआ है लेकिन नाम जहाँ जहाँ बिठाए हैं वो सही है, Q R और ये P। अब सिंपली फिर वही करेंगे, त्रिभुज इस बार PQR है तो लिख देंगे PQR तथा त्रिभुज, इधर कौन सा त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है कमेंट में बताओ, ये कौन सा त्रिभुज है? DEF, तो यहाँ लिख दें DEF में। ठीक है, इतना तो आप लिख सकते हो। अब देखो सबसे पहले A एंगल मिलाएंगे, 90 है तो यहाँ लिख सकते हैं Q बराबर कौन? D, कोई दिक्कत?
और फिर यहाँ एक भुजा भी बराबर होना चाहिए। तो देखो इसमें भुजा दिया हुआ है ई एफ दिया है 3.5 सेंटीमीटर और इधर दिया हुआ है पी आर 3.5 सेंटीमीटर। अब देखो ये दोनों भुजा बराबर है तो यहाँ लिख दें पी आर बराबर ई एफ, कोई दिक्कत। अब देखो फिर 50-50 डिग्री है, यानी आर इधर तो आर हो जाएगा, इधर ई बराबर 50 डिग्री, ऐसे भी आप लिख सकते हो। और यहाँ पे 90 डिग्री, ऐसे भी आपका मन करे तो ऐसे भी लिख सकते हो। अब तीन चीज़ मिला तो त्रिभुज सर्वगम होना ही है। तो यहाँ पे त्रिभुज कौन सा होगा, तो पी क्यू आर, और यहाँ सर्वगम का ऐसे चिन्ह दे देंगे और लिख देंगे यहाँ पे कौन सा त्रिभुज डी ई एफ। किससे होगा, तो ए एस ए से, इसी से होगा। तो त्रिभुज क्या हो गया, सार्वगम। तो यही तो काम खत्म हो गया। इसमें कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ होगा? अगर दिक्कत हुआ तो आप बताओ। 2 का तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, ऐसा 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 गया, फिर यहाँ से यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे हो गया 30 डिग्री और इधर हो गया 45 डिग्री। यहाँ से मिला यहाँ पे, इधर बना 30 डिग्री, इधर बना 45 डिग्री। यहाँ हो गया सी बी, ये हो गया ए, इधर हो गया डी। अब देखो यहाँ पे आपको 2 त्रिभुज दिखना चाहिए, ठीक है। एक सेकेंड आपको हम ढक के दिखाते हैं। यहाँ देखो एक त्रिभुज आपको दिख रहा है, ये लाइन को भी मिटा दो, तो ये लाइन को हम मिटा देंगे तो एक त्रिभुज दिखेगा, और इधर से हटा दो इसको। एक त्रिभुज दिख रहा है, 2 त्रिभुज दिखा कि नहीं, इसको ढकेंगे तो यही दोनों त्रिभुज का नाम लिखेंगे। इसको ढकेंगे तो कौन सा त्रिभुज बनेगा, ए डी, और इधर क्या है बी, ए डी बी बना। तो चलो इधर लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी, तथा इसको ढकेंगे तो क्या बनेगा, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, यही होगा। अब देख लो, अब देखो भाई मज़ा कहाँ पे आने वाला है। पहले हमें कौन देखना है, तो सबसे पहले ए डी बी को इसको ढक दो, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे ढक देते हैं, ठीक है। यहाँ ढक दिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, अब बताओ। इन दोनों को जोड़ने के बाद 75 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सिंपली यहाँ से क्या लिखेंगे, कौन इसमें 75 डिग्री बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ से लिखेंगे कौन ए बराबर कौन बी, ठीक है। कितना है 75 डिग्री। अगर आपको मन करे तो ऐसे लिख देना। अब देखो ये त्रिभुज, ठीक है, और ये त्रिभुज, दोनों में ये रेखा आ रहा है, तो यहाँ से लिख देंगे ए बी बराबर ए बी। और जब दोनों में आए तो उसका नाम क्या होता है, कॉमन, और हिंदी में इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ, ठीक है, वही बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस त्रिभुज में, ठीक है, यहाँ पे 30 डिग्री आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा देखो। अब यहाँ पे 30 डिग्री दिख रहा है, कौन सा त्रिभुज, डी ए बी में दिख रहा है, और इसको मिटा देते हैं तो इधर से ये भी त्रिभुज में 30 डिग्री दिख रहा है, देखो दिख रहा है, तो दोनों में 30 डिग्री है। तो इस त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा, ए बी डी, कौन ए बी डी बराबर इधर से कौन क्या हो जाएगा, सी ए बी या बी ए सी, जो भी आपको लिखना है, बराबर 30 डिग्री। यानी 3 चीज़ मिल गया तो लिख सकते हैं त्रिभुज ए डी बी सर्वगम होगा त्रिभुज ए बी सी। किससे होगा, तो यहाँ पे सिंपली किससे होगा, ए एस ए से, इसी से होगा ए एस ए से, यही हो गया। तो फाइनल हमारा यही तक है और ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपको पढ़ के सुनाते हैं। दी गई आकृति में किरण ए जेड कौन डी ए बी तथा डी सी बी को समद्विभाजित करती है। तो देखो एक फ़ोटो बना हुआ है, तो इस फोटो को हम लोग यहाँ पे बना लें, यहाँ पे ऐसे है और एक ऐसे रेखा है, यहाँ से ये और ये है, ठीक है। यहाँ पे सी है, यहाँ पे जेड है, यहाँ डी है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे ए है।
यानी क्या बोला गया कि जो एजेड रेखा है वो कौन डी ए बी को समद्विभाजित करता है, यानी कि ये कौन और ये कौन दोनों बराबर हैं। और क्या बोला, तथा डी सी बी को समद्विभाजित करता है, डी सी बी इसको भी समद्विभाजित, ये दोनों भी कौन क्या है, बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे बराबर है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, इसी में 4 क्वेश्चन दिया है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 1, 3 का क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि बराबर भागों के 3 युग्म बनाइए। क्या बोला है, त्रिभुज बी ए सी और त्रिभुज डी ए सी में बराबर भागों के 3 युग्म बनाइए। क्या पहले क्या बोला है, क्या बी ए सी और डी ए सी सारोगन सम है, ये बोला गया है 3 युग्म। उसके बाद और भी कुछ बोला है। तो देखो सबसे पहले हमने इन दोनों को सारोगन सम दिखा देना है, तीन भाग को मिलाना है। तो देखो यहाँ से लिख सकते हैं सिंपली, कौन सा त्रिभुज बोला है, बी ए सी, बी यहाँ पे बोला है ए और सी, तथा त्रिभुज इधर क्या ले सकते हैं, डी ए सी, ऐसे लिख सकते हैं। अब सिंपली देखो, अब देखो इसमें क्या करेंगे, किसी से भी ए लगा दें, ये कौन और ये कौन दोनों कौन बराबर दिया है, यहाँ लिख सकते हैं बी ए सी, इसमें क्या लिखेंगे, बी ए सी कौन, बी ए सी बराबर कौन क्या होगा, डी ए सी। किससे होगा, क्योंकि समद्विभाजित है तो ये दोनों बराबर होगा, ये रेखा दोनों में आ रहा है तो यहाँ लिख देंगे ए सी बराबर ए सी। क्यों होगा, उभयनिष्ठ से होगा कि नहीं, अब बताओ, उभयनिष्ठ से बराबर हो गया। अब देखो ये कौन और ये कौन समद्विभाजित है तो ये दोनों भी बराबर होगा, डी सी ए कौन, डी सी ए बराबर इधर से कौन क्या होगा, बी सी ए समद्विभाजित होने के कारण। तो यहाँ से 3 भाग बोला था, तीनों भाग मिल गया। और यहाँ पे क्या बोला गया, ये सारोगन सम होना चाहिए। क्वेश्चन 2 में बोला गया है बी ए सी सारोगन सम है त्रिभुज डी ए सी। तो सारोगन सम हो गया, किससे हो गया, कारण लिखे, तो कारण लिखना है ए एस ए से। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि ए बी बराबर ए डी आना चाहिए। ए बी कहाँ गया, ए बी ये और ये बराबर, यहाँ तो सिंपली आप लिख देना है ए बी बराबर ए डी। किससे, अगर कोई भी 2 त्रिभुज बराबर हो, सारोगन सम हो, तो उनके संगत भाग बराबर होता है। यहाँ लिख देना आपको सी पी सी टी से, इसका मतलब होता है सारोगन सम त्रिभुज के संगत भाग। ठीक है, कॉन्ग्रेट पार्ट्स याद रखना। और चौथा पॉइंट क्या बोला गया है कि सी डी बराबर सी बी हो। तो देखो सी डी कहाँ गया, सी डी खोज के लाओ उसको, सी डी और सी बी दोनों बराबर किससे होगा, सी पी सी टी से। यही 2 लाइन लिख के इसको पूरा को हम लोग को बोल देना है कि ये सिद्ध हो गया, और यहीं पे ये चैप्टर पूरा तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। अगर आप पूरा वीडियो को देखे हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि आपको यहीं से क्लास 7, 8, 9, 10 सब में आपको मदद मिल सके। ठीक है, बस इतना ही इस टॉपिक में। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं।